भारत को सराउंड कर लिया गया है कंप्लीटली और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा और ये खतरे की घंटी है भारत के लिए। दोस्तों, ये मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए। यानी कि जो क्राउन ज्यूल है वो सारे में से वो था ग्वादर का, क्योंकि भारत के पास है अरेबियन सी में चाइना को एंट्री मिलती है और वो स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास कर सकता है। जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने क्या बोला था अभी रिसेंटली? उसने बोला था अगली बार हम दिल्ली पे अटैक नहीं करेंगे, हम मुंबई पे करेंगे। हमारे घर के डोर स्टेप के ऊपर वो थ्रेट पहुंच चुका है। पहले ड्रोन की फैक्ट्री लगाई बांग्लादेश में, अब लगा रहा है पाकिस्तान में। पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को बिल्कुल थाली पे रखकर चाइना देता जा रहा है। मीडिया बात कर रहा है कि मोदी जी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक्स करे, लेकिन एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक तो चाइना खेल गया। चाइना को एयरक्राफ्ट कैरियर की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास पोर्ट्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबो सकते हैं, ये नेवी के बेसिस होते हैं, इसको आप डुबो नहीं सकते। अब भारत की गवर्नमेंट वो क्या कर रही है? भारत की गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि अगर ये हुआ तो दैट मीन्स कि हमारे जो दोवाल साहब हैं वो फेल हो गए, इंटेलिजेंस के फेलियर है। इसलिए जो नेक्स्ट वॉर है वो आपका पाकिस्तान के साथ अकेले नहीं होगा, वो सारे के सारे सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी चाइना के कहने पर। ग्वादर में जब इसकी मिलिट्री बैठी होगी, आर्मी बैठी होगी चाइना की, चाबहार पोर्ट है उसमें हमारी नेवी नहीं बैठी है। जो ग्वादर है वो बन चुका है, ऑपरेशनल है, परमानेंट है और पाकिस्तान तो लड़ने के लिए तैयार है आपसे, आपको खत्म करने के लिए। भारत को सराउंड कर लिया गया है कंप्लीटली और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्या कुछ हुआ है? मुझे कुछ चीजें चाइना से पता लगी हैं जो स्टार्टलिंग है। मई 2026, आपको याद है कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, उनको चाइना में बुलाया गया था। वो 2-3 दिन यहां पे बैठे रहे, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कुछ स्टार्टलिंग था। $50 बिलियन वो दे दिए गए हैं इनको और इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे नहीं लगाए जाएंगे, पैसे चाइना किसी और चीज पे लगाएगा और ये खतरे की घंटी है भारत के लिए। और दूसरा एक और चीज है, जब शहबाज शरीफ यहां पे था तो उस मीटिंग के अंदर जो आसिम मुनीर है उसको बुलाया गया यहां पर शॉर्ट नोटिस के ऊपर कि 1 घंटे का टाइम है, वह यहां पहुंच जाओ, और वो सारा कुछ छोड़कर, ईरान में बैठा हुआ था, वो छोड़कर वो यहां पहुंच गया। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स मेरे पास अब चाइना के इनसाइडर से मेरे पास पता लगी हैं। इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कवर नहीं किया है। सीपैक फेज 2 अनाउंस कर दिया गया, उसके अंदर पैसे कितने दिए? $50 बिलियन, 50 बिलियन। जो पिछली बार सीपैक के ऊपर खर्चा किया था चाइना ने वो था $25 बिलियन का, इस बार डबल कर दिया है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से। क्या करना क्या इसमें? ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। ग्वादर पोर्ट जो है उसे पूरा ऑपरेशनल करना है, पूरा चाइना के कंट्रोल में रहेगा। चाइना की जो वॉरशिप्स हैं वो वहां पर खड़ी होंगी और ये वहां पर इसलिए खड़ी की जा रही हैं क्योंकि ग्वादर जो है वो मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 500 किलोमीटर। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, जो सपना था चाइना का कि भारत को सराउंड करना है, वो पूरा हो गया। दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली साइलेंट है इस डेवलपमेंट के ऊपर। दोस्तों, ये मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए, क्योंकि पिछले 50 साल में हमने देखा एक ही चीज कि पाकिस्तान भीख मांगता रहा। इस बार भीख नहीं मिल रही, इस बार इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो भी स्ट्रेटेजिक। अब मैं दिखाता हूं, मैप देखिए। मैप के अंदर देखेंगे आप कि ग्वादर पाकिस्तान में, यानी कि अरेबियन सी के अंदर आपका पूरा का पूरा चाइना ने अपना पोर्ट को फुली ऑपरेशनल कर लिया, जहां पर चाइना की नेवी की बेस वहां पे बैठी है। हम्बरटोटा पोर्ट श्रीलंका में, वहां पर 99 ईयर्स की लीज चाइना के पास है। वहां पे पोर्ट, एयरपोर्ट, नेवल फैसिलिटीज वो सारी की सारी चाइना ने वहां पर एस्टेब्लिश कर ली है। बांग्लादेश में जाएंगे तो चिटागोंग पोर्ट है, वहां पे चाइना बिल्ड कर रहा है एक पूरा पोर्ट को। म्यांमार में जाएंगे तो कायाकापू, आपको मालूम है कि वहां पे ऑयल एंड गैस के टर्मिनल हैं, वहां पे चाइना की मिलिट्री का एक्सेस ऑलरेडी म्यांमार ने वहां पे दे दिया था जब इंडिया आउट के नारे लगाए थे। मालदीव्स है, वहां पर मल्टीपल चाइनीज फैसिलिटीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। एक कर हर कंट्री जो भारत के आसपास है वहां पर चाइना एंट्री ले रहा है। और म्यांमार में अभी रिसेंटली उसके प्रेसिडेंट को जब भारत में बुलाया गया तो चाइना ने इमीडिएटली उसको बुला लिया और सर के ऊपर हाथ फेर दिया है। चाइना एक ही काम कर रहा है, वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर वो एस्टेब्लिश कर रहा है। और ये एक थ्योरी नहीं रही जो पहले था, ये थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नो, ये ना ही थिंक टैंक्स की एक रिपोर्ट है, ये रियलिटी बनती जा रही है। और ये सारे पोर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी कि जो क्राउन ज्यूल है वो सारे में से वो था ग्वादर का, क्योंकि भारत के पास है अरेबियन सी में चाइना को एंट्री मिलती है और वो स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है, ये तो हो गया। 500 किलोमीटर होता कितना है? दिल्ली से अमृतसर उतना डिस्टेंस है ये, यानी कि चेन्नई और बेंगलोर से भी कम डिस्टेंस में अब चाइना पहुंच गया है मुंबई के। चाइनीज शिप्स, चाइनीज सबमरीन्स, चाइनीज फाइटर जेट्स वो सारे वहां बैठे होंगे भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के पास। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी भी है भारत की। 70% से ज्यादा भारत की जीडीपी उस स्टेट से आती है। बट
आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने क्या बोला था अभी रिसेंटली? उसने बोला था अगली बार हम दिल्ली पे अटैक नहीं करेंगे, हम मुंबई पे करेंगे, हम अंबानी को हम अटैक करेंगे। कनेक्ट कीजिए डॉट्स को, आपको हर चीज समझ आएगी कि जो डिफेंस मिनिस्टर उनका वो बोल रहा था पाकिस्तान का कि हम मुंबई को अटैक करेंगे, वहीं पर ग्वादर में अब ऑपरेशन करने वाला है चाइना उस पोर्ट को। ये डिस्टेंट थ्रेट नहीं है, हमारे घर घर के डोर स्टेप के ऊपर वो थ्रेट पहुंच चुका है। अब आते हैं सीपैक की डिटेल्स के ऊपर। जो सीपैक फेज 2 है उस पर करना क्या है? अब ये $50 बिलियन में दिया क्या जाएगा पाकिस्तान को? दोस्तों, जो ओरिजिनल सीपैक था उसके अंदर था कि रोड्स हैं, पावर के प्लांट्स हैं, ये सारे बनाने थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान उसको वहां पे एस्टेब्लिश कर रहा था चाइना को। फेज 2 में क्या है? वो सिर्फ मिलिट्री की एक एग्रीमेंट है। इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे मिलिट्री के, जहां पर ड्यूल यूज की कैपेबिलिटी बनाई जाएगी, डिफेंस की प्रोडक्शन फैसिलिटीज पाकिस्तान में लगाई जाएगी। चाइना को अपने हथियार बेचने हैं पाकिस्तान को, उसने क्या कर दिया? $50 बिलियन दिए, इन्वेस्टमेंट कर लिया, जहां पर आपकी इनकी जो है ड्रोन की फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। पहले ड्रोन की फैक्ट्री लगाई बांग्लादेश में, अब लगा रहा है पाकिस्तान में। फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस, जो MRO जैसे हमने राफेल का ले लिया, पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इवन एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं रही, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को बिल्कुल थाली पे रखकर चाइना देता जा रहा है। और कहां पर लगाया जाएगा फैक्ट्रीज को? बिल्कुल भारत के बॉर्डर के पास। पेमेंट आएगी चाइना से, क्योंकि चाइना का पैसा लगा होगा, आप उसको अटैक भी कर नहीं सकते। ऑपरेट करेगा पाकिस्तान की आर्मी। $50 बिलियन ये कम नहीं होता। ये पाकिस्तान का जो अगले 3 साल का जो डिफेंस का बजट है, उतना पैसा चाइना ने 1 साल में पाकिस्तान को दे दिया। दोस्तों, चाइना सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी मिलिट्री बेस को वो बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर? भारत के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और इसका नाम दिया जा रहा है सीपैक, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज नॉट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनीमोर, ये मिलिट्री कोऑपरेशन है। और मिलिट्री के अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हथियारों का है वो चाइना पाकिस्तान को देता जा रहा है। अब आते हैं बात को टाइमिंग की, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाई एंड व्हाई नाउ। दोस्तों, ये सिर्फ बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। मई 2026 जब ईरान और USA वो पीस एग्रीमेंट के साइन करने की बातें बोल रहे थे, जब अमेरिका सिग्नल दे रहा था कि वो मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की अब प्लानिंग कर रहा है, वो चाहते हैं कि जो अरब्स हैं वो अपने पूरे एरिया को वो खुद कंट्रोल करें, उस वैक्यूम को चाइना ने भर दिया। चाइना ने मूव किया इमीडिएटली। अभी अमेरिका बाहर गया नहीं था, अमेरिका तो अभी आज सेलिब्रेट कर रहा है कि जी पीस डील साइन होगी ईरान के साथ। चाइना ने क्या किया? जो लार्जेस्ट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डील है साउथ एशिया में, जो इंडो पैसिफिक जिसको बोलते हैं, वो उसने करके दिखा दिया। भारत सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए, मोदी जी G7 में गए थे, हमने बल्ले बल्ले कर ली, वहां पर सबकी थल्ले थल्ले हो गई। हम ये बातें बोल रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है कि मोदी जी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक्स करे, लेकिन एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक तो चाइना खेल गया, कंप्लीटली एनसर्कल कर लिया भारत को। सारे पोर्ट्स के ऊपर वो बैठ गया है एंड ऑपरेशनल है। परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया और किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया। मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्या इंडियन मीडिया में आपने इसके बारे में सुना कि सीपैक 2 में ऑलरेडी मिलिट्री की एग्रीमेंट हुआ है चाइना का और पाकिस्तान का। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको टेरिफाई करनी चाहिए। इंडियन नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये आपको मालूम है। ये डिजाइन किए गए हैं कि हम अपने पावर को हम अपने समुद्र में, इंडियन ओशन में हम दिखा सकें, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन चाइना को एयरक्राफ्ट कैरियर की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास पोर्ट्स हैं, ग्वादर है, हम्बन टोटा पोर्ट है, उसके पास सारे बेसिस हैं जो भारत को सराउंड करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबो सकते हैं। भी आपको युद्ध करना है, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स करेंगे, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर 3 तो हैं, डूब जाएंगे। लेकिन जो ये नेवी के बेसिस होते हैं, इसको आप डुबो नहीं सकते, ये परमानेंट होते हैं, ये फॉर एवर। अगर आप थोड़ा डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, दोबारा से उसको आप रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं, दोबारा से उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर ये डूब गया तो 5-10 साल लग जाएंगे एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए। अब हमारे लिए क्या है? जब तक हम कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे, कोई ड्रामेटिक चेंजेस हम नहीं करेंगे, तब तक चाइना हमें एनसर्कल करता रहेगा। दोस्तों, ये मिलिट्री की फैसिलिटीज भारत के हर साइड पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, परमानेंटली 99 ईयर्स के लिए चाइना आके बैठ गया है। अब भारत की गवर्नमेंट वो क्या कर रही है? भारत की गवर्नमेंट चुप है। कोई भी सबसे स्ट्रेंजर्स पास देता कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, सबकी तरफ से टोटल साइलेंस है, एक स्टेटमेंट भी नहीं है, और मीडिया भी साइलेंट है। $50 बिलियन चाइना का मिलिट्री बेस पाकिस्तान में लग रहा हो, भारत के 500 किलोमीटर दूर, और हम साइलेंट रहे। आप सोच सकते हैं कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कुकिंग अप। अब ये बता क्यों नहीं रहे?
भारत की गवर्नमेंट या मीडिया बोल क्यों नहीं रही? इनको पता ही नहीं है कि सब कुछ हो रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हुआ तो दैट मीन्स कि हमारे जो डोवाल साहब हैं वो फेल हो गए, इंटेलिजेंस के फेलियर है। दूसरा क्या है, उन्हें मालूम है कि ये थ्रेट है, बट उसके बारे में ये कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान को ऐसे छोड़ दे कि वो चाइना का पूरा मिलिट्री बेस वहां पर, जिसको लगने में वैसे तो 2-3 साल लगेंगे, और यही है चीज कि पाकिस्तान को हम करने देंगे कि आराम से कर लो, कोई बात नहीं, मिलिट्री बेस हमारे सर के ऊपर बैठ के बना लो और हम बनाने देंगे। अब आते हैं कि एक्चुअली जो सब कुछ हो रहा है ये हो क्यों रहा है, और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम कर क्यों रहा है। दोस्तों उसका रीजन है कि अगला वॉर वो तैयारी पर है। चाइना कभी भी डायरेक्टली आपके साथ पंगा नहीं लेगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो आपको हिमालय में हल्का सा तंग करेगा, लेकिन जब हम उसका जवाब देना शुरू करेंगे वो हमारे बॉर्डर के ऊपर जवाब नहीं देगा, वो जाएगा लद्दाख, अरुणाचल, ग्वादर, इंडियन ओशन, हर जगह पे जहां पे उसके पोर्ट्स हैं वहां से हमें तंग किया जाएगा या हमें एंगेज करने की कोशिश की जाएगी साइमल्टेनियसली एवरीवेयर। दैट इज द प्लान कि चाइना सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, कि आप अटैक कीजिए, सपोर्ट मैं करता हूं, मिलिट्री बेस आपको मैं देता हूं, सपोर्ट मेरी हर एक चीज के ऊपर है, आप तंग कीजिए इनको। ये है प्लान, इसलिए $50 बिलियन को ये स्पेंड किया जा रहा है। ये है एबिलिटी चाइना की थ्रेटन करने की भारत को ऑन एवरी फ्रंटियर एट द सेम टाइम। इसलिए सीपैक 1 था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने सीपैक को बंद नहीं किया, वो उसको एग्जिस्ट रखने दिया। उसे स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट करना था भारत का, वो उसने पूरा कर लिया, मिलिट्री लीवरेज वहां पे रख दिया। इसलिए जो नेक्स्ट वॉर है वो आपका पाकिस्तान के साथ अकेले नहीं होगा, वो सारे के सारे सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी चाइना के कहने पर। भारत के बॉर्डर के पास अब ये कोई ना कोई तंकी करेंगे, और मैंने आपको कल भी बोला था या परसों बोला था मैंने कि चाइना अब आपसे पंगा लेगा पाकिस्तान के थ्रू। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, और देख लीजिए ये डिटेल्स मेरे पास आ गई। हमारे पास अभी भी पाकिस्तान को एनसर्कल करने वाले जो पोर्ट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है ईरान के अंदर जो हमारे पास पोर्ट है। लेकिन ग्वादर में जब इसकी मिलिट्री बैठी होगी, आर्मी बैठी होगी चाइना की, हमारा जो चाबहार पोर्ट है उसमें हमारी नेवी नहीं बैठी है, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर पा रहे इस एनसर्कलमेंट को। दोस्तों हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। मोदी जी जाएंगे वो कभी भी किसी और चीज की बात नहीं करते, वो बात करते हैं ट्रेड रूट्स की, सॉफ्ट पावर की। हम इस चीजों के बारे में बात करते हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ बात करता है मिलिट्री बेसिस की। ये डिफरेंस है, हमारा उनका जो गैप है चाइना का और भारत का, वो इसी चीज का है। हम बात करते हैं तरक्की की, वो बात करते हैं आपको खत्म करने की। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। जो ग्वादर है वो बन चुका है, ऑपरेशनल है, परमानेंट है। सीपैक 2 हो रहा है, $50 बिलियन स्पेंड हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो कंप्लीट हो गया आज। और जो क्वेश्चन है अब ये कि इसको आप रिवर्स कैसे करेंगे, आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इसको डेटर कैसे करेंगे। और एक और चीज कि जो चाइना है वो कभी भी खुद लड़ाई नहीं करेगा, किसी और से वो लड़वाएगा, और पाकिस्तान तो लड़ने के लिए तैयार है आपसे, आपको खत्म करने के लिए। ये मैसिव मिलिट्री बिल्डअप है आपके बॉर्डर के ऊपर या आपकी कंट्री के पास, और इसके लिए रीथिंकिंग भारत के अंदर जो नेवी की स्ट्रेटजी है वो हमें भी करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहली बात ये है कि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये थ्रेट है पब्लिकली, या मीडिया इसको कवर करे या गवर्नमेंट करे, ताकि कंट्री प्रिपेयर तो हो कि आगे जाकर होने वाला क्या है क्या। दूसरा एक और चीज है, हम जो ये प्रिटेंड करते हैं कि यार पाकिस्तान के 15 टुकड़े कर देंगे, 3 से शुरू हुए थे, आज इंडियन मीडिया में ऑलरेडी 18 टुकड़े पाकिस्तान के करने शुरू कर दिए। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, हमें कोई ना कोई जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है थिंक टैंक्स के अंदर, वो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हमने देखा ही नहीं था कि चाइना पाकिस्तान के साथ ऐसा काम भी कर सकता है कि चाइना मिलिट्री का बेस यहाँ पर सीपैक के अंदर छुपाकर यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, वो भी हमारे बॉर्डर के ऊपर। $50 बिलियन का चाइना का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारे कंट्री के बॉर्डर के पास, वो भी जो सबसे गंदा बॉर्डर है पाकिस्तान वाला, उसके पास होगा। चाइना ने हमें सराउंड कर लिया मिलिट्री बेसिस के साथ। हमारी गवर्नमेंट चुप है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट हमेशा पहले प्रॉब्लम को बड़ा होने देती है, उसके बाद उसको सॉल्व करना वो शुरू करते हैं, ताकि दिखे कि गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है।